आज हम हिमालय की गोद में बसे एक बहुत ही अनोखे मंदिर की कहानी जानेंगे। हिडिंबा देवी मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जहां परंपरा, प्रकृति और इतिहास एक साथ मिलते हैं। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो पूजा पाठ के जाने पहचाने तौर तरीकों से एकदम अलग है, जो हर पारंपरिक नियम को एक तरह से चुनौती देता है। चलिए इस अनोखी जगह के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। तो सबसे पहली चीज जो इस मंदिर को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है, वो है इसकी बनावट। देखते ही पता चल जाता है कि ये कोई आम मंदिर नहीं है। देखिए, एक तरफ जहां उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिर पत्थर से बने होते हैं, जिनके ऊंचे ऊंचे शिखर आसमान छूते नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये हिडिंबा मंदिर पूरी तरह से लकड़ी से बना है। इसकी शैली पेगोडा जैसी है, जो घने देवदार के जंगल में कुछ इस तरह घुलमिल जाती है, मानो ये जंगल का ही एक हिस्सा हो। पर इस मंदिर की ये अनोखी बनावट तो बस शुरुआत है। इसके पीछे एक और भी गहरी कहानी छिपी हुई है, एक राक्षसी की जो देवी बन गई। अब हिडिंबा की कहानी समझने के लिए राक्षसी शब्द का मतलब समझना जरूरी है। देखिए, पुराने ग्रंथों में राक्षसी का मतलब होता था एक शक्तिशाली वन आत्मा, जिसके पास अलौकिक शक्तियां होती थीं और जो समाज के बनाए नियमों से परे जंगल में रहती थी। तो कहानी कुछ यूं है कि महाभारत काल में जंगल में हिडिंबा की मुलाकात पांडव राजकुमार भीम से होती है। वो उनसे प्यार करने लगती हैं, शादी करती हैं और उनके बेटे घटोत्कच का जन्म होता है। पर भीम के जाने के बाद हिडिंबा इसी जगह पर बहुत कठोर तपस्या करती हैं और अपने इसी भक्ति और तप के बल पर वो अपने मूल स्वरूप से ऊपर उठकर एक देवी बन जाती हैं, जिन्हें आज भी एक रक्षक के रूप में पूजा जाता है। ये जो बदलाव है ना, ये असल में आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी अपनी भक्ति और लगन से देवत्व पा सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कहीं से भी हुई हो। अच्छा, अब पुरानी कथाओं से हटकर थोड़ा इसके पक्के इतिहास की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि इस मंदिर का राजघरानों से क्या नाता रहा है। ये तारीख बहुत जरूरी है। साल 1553। इसी साल कुल्लू के महाराजा बहादुर सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था। ये हमें एक ठोस ऐतिहासिक सबूत देता है, जो इस मंदिर को सिर्फ कथाओं से निकालकर असल इतिहास में स्थापित करता है। तो 1553 में बनने के बाद ये मंदिर कुल्लू के राजघराने का शाही देवस्थल बन गया और हिडिंबा देवी शासकों की कुल देवी बन गईं। कहा जाता है कि राजा किसी भी लड़ाई से पहले यहां आशीर्वाद लेने आते थे। और कमाल की बात यह है कि आज भी ये मंदिर अपनी असली पहचान बनाए हुए है। इस पर किसी बाहरी आर्किटेक्चर का कोई असर नहीं पड़ा है। ये मंदिर सिर्फ इतिहास की कोई निशानी नहीं है, बल्कि आज भी एक जिंदा और पूजनीय जगह है, जहां हर रोज लोगों की आस्था और प्रकृति का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। इसकी बनावट की कुछ बातें तो वाकई कमाल की हैं। 4 मंजिला पैगोडा स्टाइल की छत, जो मजबूत देवदार की लकड़ी से बनी है। इसके दरवाजों पर इतनी बारीक नक्काशी है, जिसमें देवियों, जानवरों और कई पौराणिक कहानियों को उकेरा गया है। और मंदिर के अंदर एक चट्टान पर एक पवित्र पदचिन्ह है, जिसे खुद देवी का माना जाता है। और जानते हैं, इसकी बनावट के पीछे यहाँ का भूगोल भी एक बड़ी वजह है। हिमालय में भारी बर्फबारी और भूकंप का खतरा तो हमेशा ही रहता है, तो इसकी खड़ी ढलान वाली छतें बर्फ को जमा नहीं होने देती और लकड़ी का ढांचा भूकंप के झटकों को आसानी से झेल लेता है। मतलब खूबसूरती के साथ साथ कितना प्रैक्टिकल डिजाइन है। यहाँ का माहौल भी बहुत अलग है। सर्दियों में जब चारों तरफ बर्फ होती है, तो ये जगह किसी जादुई दुनिया जैसी लगती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम एकदम ठंडा और सुकून भरा होता है और चारों तरफ देवदार के घने जंगल एक ऐसी शांति पैदा करते हैं जो ध्यान और आध्यात्म के लिए एकदम सही है। ये मंदिर यहाँ के लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा भी है। हर साल मई में हिडिंबा के जन्मदिन पर डूंगरी मेला लगता है, जिसमें खूब नाच गाना होता है। यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध कुल्लू दशहरे में भी देवी की एक बहुत खास भूमिका होती है और कई स्थानीय परिवार आज भी उन्हें अपनी रक्षक देवी मानते हैं। और अब एक सबसे हैरान करने वाली बात, इस मंदिर में कोई पारंपरिक मूर्ति है ही नहीं। जी हाँ, पूजा का केंद्र मंदिर के अंदर रखी एक पवित्र चट्टान है। ये बात हमें उन पुरानी परंपराओं की याद दिलाती है, जब पहाड़ों और चट्टानों जैसी प्राकृतिक चीजों को ही पवित्र मानकर पूजा जाता था। इन सभी पहलुओं को मिलाकर इस मंदिर की पूरी तस्वीर क्या बनती है, चलिए इसके सार को समझते हैं। तो आखिर सवाल यही उठता है कि इस मंदिर की असली कहानी है क्या?
क्या यह सिर्फ आर्किटेक्चर का एक नमूना है, या एक पौराणिक कथा का प्रतीक, या फिर एक ऐतिहासिक धरोहर? असल में ये इन सभी का एक जीता जागता संगम है। ये हिमालय की प्रकृति, महाभारत की पौराणिक कथा और कुल्लू के शाही इतिहास का एक अनोखा मिश्रण है। ये एक ऐसी जगह है जहां कहानियां सच लगती हैं, इतिहास लकड़ी की नक्काशी में सांस लेता है और प्रकृति खुद पूजा का हिस्सा बन जाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारी आस्था, प्रकृति और हमारा इतिहास, ये तीनों चीजें एक दूसरे को आकार देती हैं।